बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान लिखे और उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। और उनका जो है, उन्होंने उस समय जाति पात का बहुत छुआछूत का चरम सीमा में उनका पढ़ाई लिखाई हुआ था। उस समय वो साहू जी महाराज ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको लंदन जाने के लिए छात्रवृत्ति दिए थे, तो वो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी किए। और जब वो वहाँ से आए तो यहाँ फर्स्ट कानून मिनिस्टर बने। बाबा साहेब पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई जिस समय उनका भारत में हो रहा था तो क्लास से बाहर उनको पढ़ने के लिए बोला जाता था। नल पर वो पानी नहीं पी सकते थे। बहुत सारे उन्होंने संघर्ष किए और उसके बाद उनका पढ़ाई लिखाई हुआ। उसके बाद वो संविधान निर्माता बने। बाबा साहेब आपको पानी जो है, पानी का लड़ाई लड़े। दुनिया में कहीं भी पानी के लिए नहीं लड़ा लोग, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो पानी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा। जिस पोखर में चिड़िया पानी नहीं पी सकता था, जिस पोखर में चिड़िया पानी पीता था, जिस पोखर में कुत्ता पानी पीता था, जिस पोखर में सारे जीव जंतु पानी पीते थे, उस पोखर में शूद्र पानी नहीं पी सकता था। जिसका लड़ाई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लड़े। और मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, उसका भी लड़ाई लड़े। और संविधान में सब समानता समता का अधिकार उन्होंने दिया। और भीमराव अम्बेडकर ने उसके बाद, वो एक बार की बात है, वो विदेश जा रहे थे। क्या है कि लंदन जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में। उस समय ही उनके एक बेटा जो डेट कर गए थे, तो वो तैयार थे जाने के लिए और बेटा डेट किया हुआ था। फिर भी उन्होंने कहा कि आज अगर नहीं जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में तो भारत के बहुत सारे जो हमारे माने करोड़ों बेटा जो है मर जाएगा अगर आज नहीं जाएंगे तो बेटा का लाश पड़ा हुआ था उनके दरवाजे पे। फिर उन्होंने वो लाश को छोड़कर और तब गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गए। तो इस तरह से उन्होंने 3 फॉर्मूला दिया हम लोगों को चलने के लिए, हम लोगों को, और बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। और आज वही संविधान की वजह से हम आपके सामने बोल रहे हैं और कुछ बता रहे हैं। और आप लोगों को भी मौका मिला है पढ़ने के लिए। और बहुत सारे महापुरुषों का भी योगदान है। क्या है कि बाबा साहेब जो फार्मूला दिए हैं हम लोगों को, शिक्षित बनो, शिक्षित हो, यानी कि शिक्षित बनो करो, यानी कि शिक्षित बनना है। शिक्षित पहले खुद होना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद संगठित हो। तो शिक्षित बन के उसके बाद संगठित होना है और संगठित होने के बाद संघर्ष करना है। ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि बाबा साहेब संविधान जो है, संविधान विदेशों से लिया गया है। ठीक है, कुछ चीजें विदेशों से ली गई है, लेकिन बाबा साहेब ने संविधान जो है, संविधान सम्राट अशोक महान, इससे पहले सम्राट अशोक महान का जो शासन चला है, उनसे संविधान का जो है बहुत सारे एक्ट उन्होंने उससे लिया हुआ है। और बहुत सारे, जैसे आप लोग देखते हैं पैसा में 4 बाग वाला जो स्ट्रक्चर है, वो सम्राट अशोक का पिलर है। ठीक है। और बहुत सारे चीज जो पहले ज्योतिबा फुले जी का 11 अप्रैल को जयंती था, उनका भी हम आज ही उत्सव मना रहे हैं। उससे पहले सम्राट अशोक का 5 तारीख का जयंती था, उनका भी आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और
ज्योतिबा फुले जो 1827 से जो लड़ाई भारत मुक्ति मोर्चा भारत के मुक्ति के लिए जो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच जो समाज में चला, मनुवादी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा के प्रति उनका आंदोलन जो स्टार्ट किए थे आजादी का, वो आजादी का आंदोलन ज्योतिबा राव फुले जी स्टार्ट किए थे, चालू किए थे। और वो आजादी का आंदोलन पहले 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इससे पहले इस देश के आजादी का आंदोलन, जात पात छुआछूत भेदभाव का आंदोलन ज्योतिबा फुले चालू किए हुए थे 1827 में ही। और क्या है कि उनका आंदोलन चल ही रहा था, तो बीच में जब अंग्रेज आ गए तो देश गुलाम कर लिए। और गुलाम होने के बाद जब देश गुलाम हो गया, तो जब जो लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे पहले से, अंग्रेज से भी पहले एक अंग्रेज आए, तो वो जो शासन कर रहे थे यहाँ पे, फिर बाद में जो अंग्रेज आए और सबको, एक गरीब बच्चा को मिनिस्टर बना देता था, एक गरीब बच्चा को आईएएस बना देता था, एक गरीब बच्चा को आईपीएस बनाने लगा। जब देखा कि ये किसी को भी उठा करके और कुछ भी बना देता है, जिसको हम गुलाम बनाए हुए हैं, उसको ही कुछ भी बना देता है और क्या है, शासन सत्ता में बैठा देता है। अगर ये अंग्रेज ज्यादा दिन रहा इस देश में, तो हो सकता है कि ये जो हमारा जो शासन सत्ता है ये ध्वस्त हो जाएगा। हम ज्यादा दिन जो है भारत को गुलाम बनाकर नहीं रखेंगे। पहले लोग शारीरिक गुलामी करते थे, शरीर से गुलाम करते थे, क्या है, और उनको शरीर से हर चीज करना पड़ता था। आज लोग मानसिक गुलामी